अगर मुसलमानों के रमज़ान में शराब बैन नहीं है, तुम शराब पियो खुलेआम हमारे सामने, है ना, तो हम क्यों भाई खाएं? हमें सब्जी है, हम जो दिलाएं। भारत का मुसलमान 20%, 80% का खाना रोजी। भारत का 20% मुसलमान नहीं होगा ना, तो यहाँ प्रधानमंत्री आज मोदी साहब प्रधानमंत्री। अगर भारत में 20% मुसलमान ना होता तो योगी साहब सीएम ना होते। अगर भारत में 20% मुसलमान ना होता तो भाजपा जैसी सरकार नफरतबाजी। अगर भारत का मुसलमान भारत में 20% ना हो तो भारत का मीडिया जो दिन में टीआरपी करता है, 24 घंटे हिंदू मुस्लिम पे डिबेट करता है, तो ये जो एंकर है ना, जो लाखों रुपया पे लेके हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनके घर में खाना भी नहीं है। ये शुक्र मनाएं, और जब भारत का मुसलमान आता है ना, उसको सलाम करे, दिन में रात को सलाम करते हुए, खुदा की कसम। रात में जब एंकर, पॉलिटिशियन, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना कुर्सियों पे बैठे हुए, या टीवी चैनल वाले ओनर या एंकर, ये जब रात को सोते हैं ना, तो ज़रूर ये कहते होंगे, ऐ भगवान, ऐ शिव, ऐ राम, तेरा शुक्र कि मुसलमान 20% है हमारा रोजी पानी। वकार, मुझे ये बताइए कि लगातार जैसे बैन की बात की जा रही है हलाल पे, और ये भी बताया जा रहा है कि नवरात्रे हैं और उसके दौरान कोई भी मीट नहीं खाएगा, और उसके अलावा एक और चीज़ कही गई, जितने जहाँ पे मंदिरों के आसपास फेस्टिवल होंगे वहाँ पे भी कोई मुस्लिम जो है कोई हिलाल की बात की है, हिलाल ही खाते हैं, हिलाल चीज़ें खाते हैं, जो हराम के होते हैं ना, उन्हीं को हराम का टेस्ट। 99% हिंदू गोश्त खाता है, तो फिर 9 दिन साल में गोश्त ना खाने से क्या तुम पाक हो जाओगे? देखते हैं आपकी जिस तरह पहले हिजाब, फिर हलाल, अब आज़ान, अब लाउड स्पीकर भी बैन किए जा रहे हैं, किस तरह हमारा देश जा रहा है? गुटखा और शराब दे दो और आपकी जय जयकार वो करते रहेंगे, और आप उसी चीज़ के ऊपर खुश रहते हैं। आपको नहीं पता कि ये जो गुटखा और शराब के जो लोग हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, जब आप हलाल मीट को बैन करने की बात करते हैं, जब आप हिजाब को बैन करने की बात करते हैं, जब आप ब्लाउज हाथ जैसे मुद्दे, आपको ये वक्त जो लोग हैं ना, आज के टाइम आपको सर पे बैठा के बैठे हुए हैं ना, ये आपका तो भला कर रहे हैं, आपका। हिंदुस्तान में लगातार कंट्रोवर्सीज हुई हैं, और हिजाब से या अजान की बात करें, अब अजान के बाद तमाम जगहों पे लाउड स्पीकर बंद करने की बात की जा रही है। ये तमाम चीज़ें कर्नाटका और महाराष्ट्र में हुई, और कर्नाटका में लगभग 11 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं। क्या ये उसकी कोई पोलराइजेशन है, या फिर एक एजेंडा जो है ये चलाया जा रहा है? लेकिन इस पर जितने भी धार्मिक लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोगों ने कहा कि अजान के लिए इन्होंने लाउड स्पीकर को बैन किया। मेरे साथ बात करने के लिए है वकार एच भट्टी, जो लगातार ऐसे मुद्दों पे आवाज़ उठाते हैं और अपनी आवाज़ उजागर करते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मकसूद। किस तरह देखते हैं आपकी जिस तरह पहले हिजाब, फिर हलाल, अब आज़ान, अब लाउड स्पीकर भी बैन किए जा रहे हैं, किस तरह हमारा देश जा रहा है? ये कर कौन रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन कर रहे हैं ये लोग? ये वो बददिमाग लोग हैं ना, ये वो बददिमाग हैं कि जिनके पास कोई काम, कोई धंधा नहीं है, जो सिर्फ मुसलमानों को छेड़ के, मुसलमानों को परेशान करके, मुसलमानों को कहीं ना कहीं प्रेशराइज करके, डरा के अपनी राजनीति को मजबूत करते हैं, और सोचते हैं कि हम बहुत बड़े लीडर बन गए, हमें दुनिया चाहती है। नहीं, आपको दुनिया नहीं चाहती, आपको वो जाहिल चाहते हैं, वो जाहिल वक्त चाहते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। गुटखा और शराब दे दो और आपकी जय जयकार वो करते रहेंगे, और आप उसी चीज़ के ऊपर खुश रहते हो, और आपको नहीं पता कि ये जो गुटखा और शराब के जो लोग हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, जब आप हलाल मीट को बैन करने की बात करते हैं, जब आप हिजाब को बैन करने की बात करते हैं, जब आप ब्लाउज हाथ जैसे मुद्दे उठाते हैं, जब आप लैंड जहाद की बात करते हैं, तो जब आपको ये वक्त जो लोग हैं ना, आज के टाइम आपको सर पे बैठा के बैठे हुए हैं ना, ये आपका तो भला कर रहे हैं, आपका कर रहे हैं, लेकिन देश का नहीं कर रहे, क्योंकि आपका भला हो रहा है। आप एमएलए बन रहे हो, आप एमपी बन रहे हो, आप मिनिस्टर बन रहे हो, आप सीएम बन रहे हो, आप प्रधानमंत्री बन रहे हो, लेकिन याद रखना कि कुछ सालों के बाद हम रहें ना रहें, ये आपके वक्त भी रहें ना रहें, आप कुर्सियों पे बैठे हैं, आप भी रहें ना रहें, लेकिन भारत नहीं रहेगा।
वकार, मुझे ये बताइए कि लगातार जैसे बैन की बात की जा रही है हलाल पे, और ये भी बताया जा रहा है कि नवरात्रे हैं और उसके दौरान कोई भी मीट नहीं खाएगा, और उसके अलावा एक और चीज़ कही गई जितने जहाँ पे मंदिरों के आसपास फेस्टिवल होंगे सर एक बात वहाँ पे भी कोई छोटा मुस्लिम जो है कोई आपने हिलाल की बात की है, हिलाल हिलाल ही खाते हैं, हिलाल हिलाल चीज़ें खाते हैं, जो हराम के होते हैं ना उन्हीं को हराम का टेस्ट ज़्यादा आता है। इसलिए हमारे हिलाल पे बात करने से पहले ना आईना की तरफ जाके देखें हैं कि हम हिलाल की बात करते हैं, हिलाल क्या होता है। जब हम देखते हैं ना किसी को, हम देखा होगा कभी पड़ोस में, कभी गाँव में झगड़ा होता है तो कहते हैं तू हलाली है, तो लोग फ़क्र करते हैं हाँ मैं हलाली हूँ। तो जब कहते हैं ना तू हरामी है तो सर फट जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, क्योंकि हरामी कोई नहीं सुनना चाहता, तो हलाल का तो हर एक सुनना चाहता है। तो इसलिए तो मुझे फ़क्र है कि हम हलाल खाते हैं। लेकिन जो बैन सरकार ने की हलाल पे कि जो मीट नहीं बनेगा इन 9 दिनों में, और फेस्टिवल कोई भी होगा मंदिर के आसपास कोई मुस्लिम अपनी बिजनेस नहीं खोलेगा, तो ये क्या साफ साफ क्या दर्शाता है ये चीज़ें? मुझे एक बात बताइए, ये कौन लोग कह रहे हैं? इनको ये पूछिए कि आप कह रहे हैं कि कोई गोश्त नहीं खाएगा, क्या गोश्त कोई गंदी चीज़ है? 99% हिंदू गोश्त खाता है, ब्राह्मण गोश्त खाता है, राजपूत गोश्त खाता है, दलित गोश्त खाता है, 99% हिंदू गोश्त खाता है। तो फिर 9 दिन साल में गोश्त ना खाने से क्या तुम पाक हो जाओगे, अगर गोश्त तुम्हारे लिए गंदी चीज़ है? अरे गोश्त तो एक सब्जी है, खाने की चीज़ है, जैसे दाल है, जैसे आलू प्याज है ना, जैसे हरी सब्जी है, ऐसे गोश्त भी एक डिश है, ठीक है, वेज और नॉन वेज। तो इसमें भी आपने इसलिए इसको लेके आगे नहीं, गोश्त फेवरेट किसका है भाई? मुसलमानों का है कि मुसलमान गोश्त के बिना रह नहीं सकता, इसलिए हम गोश्त की पॉलिटिक्स करेंगे, हलाल हराम की बात करेंगे, गोश्त के बैन की बात करेंगे, तो इससे क्या होगा? हिंदू खुश हो जाएगा। अरे कम बख्तो, 99% तो हिंदू गोश्त खाता है दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों से भी ज़्यादा है। अगर कोई नॉनवेज का शौकी है, कोई नॉनवेज का शौकी है जो पसंद करके खाता है, वो तो अंग्रेज़ है, वो तो अंग्रेज़ है। हम तो फिर कम खाते हैं, अंग्रेज़ तो बहुत ज़्यादा खाता है। आप जानते होंगे अंग्रेज़ तो खाना नॉनवेज के बिना, बड़े मीट के बिना, बीफ के बिना, वो तो प्लेट की तरफ जाता ही नहीं है जब तक उसको गोश्त नहीं मिला होगा, वो भी बकरे का नहीं, मुर्गे का नहीं, भैंसे का, बैल का, ऊँट का, जब तक वो गोश्त ना मिले। और अब मुझे बताइए कि जैसे पहले सरकारें थी, पहले भी हलाल चलता था, पहले भी नवरात्रे होते थे, पहले भी हिजाब था, पहले भी आज़ान थी, क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में जो अब सियासत चल रही है मज़हब के नाम पे, तो क्या आपको लगता है ये चीज़ें किस तरह लेके जा रही हैं हमें? एक बात मैं बोलूँ, भारत को समझना पड़ेगा, भारत के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि मैं आज तो ये चीज़ मानता हूँ कि भारत का मुसलमान कमाल की चीज़ है, और फ़क्र है मुझे भारत के मुसलमान पे, जम्मू कश्मीर के मुसलमान पे। पता क्यों? क्योंकि भारत का मुसलमान 20%, 80% का खाना रोज़ी बना हुआ है। अगर भारत का 20% मुसलमान नहीं होगा ना, तो यहाँ प्रधानमंत्री आज मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं होते। अगर भारत में 20% मुसलमान ना होता तो योगी साहब सीएम ना होते। अगर भारत में 20% मुसलमान ना होता तो भाजपा जैसी सरकार नफरतबाजी नहीं होती। अगर भारत का मुसलमान भारत में 20% ना हो तो भारत का मीडिया जो दिन में टीआरपी करता है, 24 घंटे हिंदू मुस्लिम पे डिबेट करता है, तो ये जो एंकर है ना, जो लाखों रुपया पे लेके हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनके घर में खाना भी नहीं होगा। ये शुक्र मनाएं, और जब भारत का मुसलमान आता है ना, उसको सलाम करें, दिन में रात को सलाम करते होंगे, खुदा की कसम। रात में जब एंकर, पॉलिटिशियन, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना कुर्सियों पे बैठे हुए, या टीवी चैनल वाले ओनर या एंकर, ये जब रात को सोते हैं ना, तो ज़रूर ये कहते होंगे, ऐ भगवान, ऐ शिव, ऐ राम, तेरा शुक्र कि मुसलमान 20% है, हमारा रोजी पानी हो रहा है इससे। आपका कहने का मतलब है कि जितनी मजहबी खेलें होती हैं उनमें मुस्लिम को यूज़ किया जा रहा है एक वोट बैंक के लिए। सुनो, सिख बेचारा, जो हमारा सिख भाई है, वो 2% है, इनको पता है 2% में हम क्या पॉलिटिक्स करेंगे, है ना। वो पंजाब में 2% पे, इनको पता 20% को छेड़ेंगे, क्योंकि दुनिया भर में मुसलमान है। तो मुसलमान तो हिंदू करो, क्योंकि असली में ना इनको खुजली क्या है, मैं आपको बताऊँ, ऐसे लोगों को, मैं सारे हिंदू को नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं उनको भक्तों को बोल रहा हूँ। उनको खुजली क्या है, जो उनको खुजली बार बार आती है ना, उनको खुजली है
कि यार मुगलों ने 800 साल राज किया, मुसलमानों ने भारत में 800 साल राज किया, ज़बरदस्ती किया, तलवार के ऊपर किया। सब झूठ बोलते हैं यार। अगर तलवार के ऊपर इस्लाम में ला सकते थे, तलवार के ऊपर हुकूमत बन सकती थी भारत में, तो फिर हल्का भाई, जिसको योधा भाई कहते हैं, अकबर की बीवी जो रानी थी, राजपूत थी, अगर वो मुसलमान अकबर बादशाह मुगल जबरदस्ती हिंदुओं से मुसलमान बनाते थे, तो ऐसा कौन सा वो मुसलमान बादशाह था जो अपनी बीवी को फिर नहीं बना पाया? आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। जो अकबर की बीवी है ना, जो अकबर की बीवी है, उसने इस्लाम नहीं एक्सेप्ट किया था। वो हिंदू से आई थी और हिंदू ही मरी थी। तो मुगल अपनी बीवियों को जो हिंदू धर्म से लाई, वो उनको इस्लाम में नहीं ला सके, तो बाकी लोगों को तलवार के जरिए इस्लाम में ले आएंगे? मजाक क्या है? तो इसका मतलब ये है कि वो कितने मतलब अमन पसंद लोग थे कि जो जिसे शादी करते थे उसको भी फोर्स नहीं करते थे कि तुम हमारे मज़हब में आ जाओ। नहीं तो बीवी थी ना, उठाया यार तुम मेरे मज़हब से आ जाओ, मैं इस राजा हूँ, मैं बादशाह हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, तुम भी इस्लाम में आ जाओ। लेकिन नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो फोर्स नहीं करते थे। और आज ये उन मुगल मुसलमानों को बदनाम करते हैं, गालियाँ देते हैं। जब उस टाइम इन्हीं राजा महाराजाओं की बेटियाँ मुगलों से शादी करती थी तब अच्छा था सब, क्योंकि तब नफरत नहीं थी हिंदू मुसलमानों में, राजपूतों में, मुगलों में तो रिश्तेदारियाँ हुई हैं, तो तब कोई नफरत नहीं थी। लेकिन आज के हिंदू जो ना, ये मुझे लगता है कि जो ऐसे हिंदू जो नफरत फैलाते हैं, आज के ये जो ऐसे हिंदू मुझे लग रहा है, ये नफरत फैलाने वाले भक्त हैं, ऐसा लग रहा है कि सारा हिंदू वेद, ऋग्वेद, महाभारत, रामायण, सारे धर्म की किताबों के स्कॉलर यही है कि बस इन्हीं को सब धर्म आता है। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि जो हलाल अजान या लाउड स्पीकर की बात चल रही है, लगातार जो है देश के अलग अलग कोनों में हिंसे हो रहे हैं, मतलब देश के अलग अलग जगहों में प्रोटेस्ट हो रहा है। कोई कह रहा है कि अजान को लेके, कोई हलाल को लेके, कोई नवरात्रा को लेके। क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ हो सकता है इन चीज़ों से? होगा, नफरत बढ़ेगी, दंगे फसाद होने के खतरे होते हैं। और मैं सिर्फ मुसलमानों को ये बात कहूँगा, डरिए मत, अपना हक मांगिए, ठीक है? अपने हक के लिए जेलें देखी हैं, मर्दों के लिए जेलें बनती हैं, लेकिन अपनी तरफ से आप कोशिश ऐसी मत करें कि जो नुकसान दूसरे किसी को हो, आप कोई तोड़ फोड़ ना करें, आप पहल मत करें। हाँ, लेकिन आपके ऊपर कोई करता तो डिफेंस में आप भी ज़रूर खेलें, बट पहल कभी मत करें। ना किसी के देवी देवताओं के बारे में गलत बोलें, ना किसी के। जो ये 9 दिन है, इन 9 दिनों में मीट बंद करें, बिल्कुल दब के खाओ, चिकन, मुर्गा, मीट, मछली, सब कुछ, अंडे दब के खाओ भैया। अगर मुसलमानों के रमज़ान में शराब बैन नहीं है, तुम शराब पियो खुले आम हमारे सामने, है ना, तो हम क्यों भाई खाएं? हमें सब्ज़ी है, हम जो दिल आएगा वही खाएंगे। ये तो चलो जम्मू कश्मीर में किसी ने किया होता तो मैं खाता ज़रूर, अभी जम्मू कश्मीर में तो किसी ने बैन नहीं किया, वो तो यूपी पास किया, तो कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ लखनऊ, वहीं बैठ के खाते हैं सब मिलके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है वकार एच भट्टी। लगातार जम्मू कश्मीर के साथ पूरे हिंदुस्तान में बात की जाए मजहबी चीज़ों पे आज सियासत हो रही है, और पहले हिजाब से शुरू हुई थी कंट्रोवर्सी कर्नाटका में, और आज उसी कर्नाटका में लाउड स्पीकर बैन हो रही है, और महाराष्ट्र में इन 2 जगहों पे बैन हो गया है। और लगातार और भी बात की जा रही है कि इन जगहों पे को देख के बाकी जगहों पे बैन होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इन जो ये चीज़ें हो रही हैं, इससे पहले ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही थी? अगर हिजाब सबसे पहले सारे लोग पहनते थे, या अजान होती थी, या मंदिर में भजन होते थे, आज से पहले ये चीज़ें क्यों नहीं हुई, और आज ही ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये साफ साफ क्या दर्शाता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।